मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। एंगेजमेंट मेरे से? हाँ, क्यों, क्या हो गया? लेकिन तुमने मेरे से झूठ बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, मेरा एक बेटा है। आई एम सो मैं तो सॉरी। नहीं आई एम सो सॉरी। नहीं मैंने सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? मैं मोहित आज को से वीडियो के साथ। तो गाइज आज क्या होने वाला है, एक्चुअली आप लोग अंकल को तो पहचानते होंगे। अंकल ने पिछले वीडियो, अंकल को पता नहीं था विदाउट जानकारी कि हमने शूट किया था, और अंकल ने वीडियो देखा। अंकल आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वीडियो। और गाइज आज मेरा प्लान नहीं था, अंकल ने मुझे बुलाया है। और क्यों बुलाया, क्या बोला, सब कुछ अंकल बताएंगे। तो अंकल पहले आप बताओ, ठीक है, कि अपने हमें क्यों यहाँ बुलाया। और कैमरा मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। मोहित बेटा, मैं आपसे इतना खुश हूँ, बता नहीं सकता। Thank you आपने so 30 साल खोया हुआ मेरा प्यार कैसे ढूंढा, कैसे मिलवाया, इसके लिए मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। क्या कि आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। आज के युग में सोशल मीडिया क्या नहीं कर सकता। तो मैंने आज उनको बुलाया है यहाँ उसी अंदाज में जैसे मिला करते थे। अच्छा, मतलब पूरा आप लोग का प्लानिंग है, रोमांटिक मूड में। की कुर्ती पहनना, नीचे जीन्स पहनना। अच्छा, तो वो आज मिलने वाली है मुझसे। अच्छा, मैंने सुना मतलब वो पंजाबी है ना? हाँ, पंजाबी। अच्छा, वाओ, दैट्स वेरी गुड। नहीं, आई एम आल्सो पंजाबी। अच्छा, आप भी पंजाबी हो ना? हम भी पंजाबी। गाइस आज आंटी आने वाली है। ज़्यादा दूर थोड़ी रहते थे। ये जैसे हमारा घर इस गली में था, 2 गलियां छोड़ के इनका घर था। अच्छा, तो बस डेली रोज इनके घर के नीचे से निकलना, इन्हें देखना, और धीरे धीरे कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। बचपन का पहला प्यार था। तो आज आंटी भी अपने लुक में आने वाली हैं। और आप आंटी नहीं कहना उसे। अच्छा, अभी नहीं, अभी वो अंकल की बनी नहीं है, पर आज मैं उन्हें बनाने वाला हूँ अपना। अच्छा, क्या वैसे आज क्या प्लानिंग आपकी? अपनी तो बताया नहीं अभी तक। बेटा, मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझे तो बता दो, कैमरे में तो बता दो पहले। चलो ठीक है, सस्पेंस भी है। लेकिन गाइस आप लोग देख रहे हो, पिछली वीडियो में आपने देखा अंकल मतलब ऐसे थे, नॉर्मल आए हुए थे, लेकिन आज अंकल पूरा रेडी वेडी हो गए। जब से उनसे मिला हूँ, हाँ, जब से उन्हें, मैं आपको बता नहीं सकता मैं अंदर से कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ मैं आपको बता। और आप खुश हो, इसी वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। मिल गए आज मेरे सनम, आज जमी पर नहीं है मेरे कदम। तो वो गाना चढ़ चढ़ के याद आ रहा है। दैट्स वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहला पैर आप लोग मिल रहे हो, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। चलिए बहुत सही है। और अंकल पूरा रेडी वेडी हो के देख लो। तो आज मैंने उनके लिए सरप्राइज भी रखा है, फिर यहाँ से हम कहीं जाएंगे। चलिए, वो सरप्राइज हम लोग भी अभी नहीं बताएंगे। तो गाइस मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं क्या होने वाला। और आज की वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ही जबरदस्त होने। तो जैसे पिछले वीडियो को प्यार दिया था, वैसे आप लोग अंकल को फिर से प्यार दो। अंकल वीडियो वगैरह डाल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पिछली बार मैंने आंटी से पूछ लिया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी स्टोरी से अगर किसी को, कुछ बच्चों को, आज के बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है तो चलिए, हमें खुशी होगी। बहुत सही। आप कॉल करो, बुला लो उन्हें, पहले कॉल कर लो। हाँ, कहाँ पर हो? तो आज तो बुलाया था, तुम मिलने वाली थी मुझसे, कहाँ रह गए? मैं तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरे से सब्र नहीं हो रहा, जल्दी आ जाओ। ठीक है, वो आ रही हैं, आप रेडी रहो, आप उनसे बातचीत करो। और जब मुझे मेरी जरूरत है आप मुझे बुला लेना, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ। ओके, आओ आओ आओ। और क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया, तुम सुनाओ कैसे? आज तो बिल्कुल उसी पुराने अंदाज में, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार। कितनी तुम ना बस मानोगे नहीं, बोले भी ना। वही गाना बोलने की पुरानी आदत है तुम्हारी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बहुत खूब। और सुनाओ कैसे हो तुम? ठीक क्या हो? बताओ, जब से मिला हूँ तुमसे ना,
वही पुराने हाल हो गए, रातों की नींद खराब हो गई है दिमाग से उतर ही नहीं रही है। क्या बात है, वेरी नाइस। और तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, मुझे बहुत खुश होना चाहिए। तुम मिल गए मुझे इतने सालों के बाद। तो रहा। और क्या चल खुश रहा तो है? हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज कुछ बात उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। आज वो खुशी नहीं है जो उस दिन देखी थी मैंने। क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं लग रहा है कुछ। ऐसी नहीं तो अनु, कोई आज वो नहीं है। बात नहीं है जो उस दिन मिली थी तो बिल्कुल जिस हिसाब से खुशी थी, बल्कि आज मैं सोच रहा था उससे खुशी दुगनी होनी चाहिए। आज तो बिल्कुल ही खुशी कम दिख रही है। मतलब ऐसे लगता है जैसे चेहरे पे कुछ और है, अंदर कुछ और है। क्या बात है? ऐसा तो कुछ नहीं है। पर आज मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पहले से तुम कम खुश हो। पता, आज मैंने एक सरप्राइज रखा है तुम्हारे लिए। कौन सा? बताओ। नहीं अभी नहीं बताऊंगा। बताओ ना। नहीं, सरप्राइज रखा है। बिल्कुल पहले जैसे ही करते हो तुम। सरप्राइज बहुत दिया करते थे पहले भी तुम मेरे को। ना, पहले भी मैंने क्या सरप्राइज दिया? पहले भी जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब भी तुम बहुत सरप्राइज देते तो थे। छोटे छोटे गिफ्ट ही तो देता था तुम्हें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट सोचा है। बहुत बड़ा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? ये अभी नहीं पता। चलो और सुनाओ, आगे का क्या सोचा है? आगे का? आगे का क्या सोचना है? बताओ, अब मिल गए हैं। आगे के बारे में क्या सोचना है? मिल गए, खुदा का शुक्रिया। दोस्त हैं, हमेशा दोस्त रहेंगे। नई दोस्ती को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आगे बढ़ाना चाहती हूँ? कैसे? अब मैं रह नहीं सकता तुम्हारे। समझी नहीं मैं कुछ। मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। एंगेजमेंट? मेरे से? हाँ, तो क्या हो गया? ये बोलने से पहले सोचा नहीं कुछ? क्यों? क्या बात हो गई? इसके बारे में क्या सोचना? अनिल, तुम झूठ बोलने लगे हो मेरे से। मैं और झूठ तुमसे? हाँ। मैंने ऐसा क्या झूठ बोल दिया? तुमने झूठ बोला है आज। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। नहीं, मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया तुमसे? तुमने कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई। मैंने शादी नहीं की। लेकिन मुझे पता लगा है क्या पता लगा? कि एक लड़का तुम्हें पापा बोल रहा था। हाँ, बेटा है वो मेरा। तो ये बात तुमने क्यों छुपाई मेरे से? तो बेटा है वो मेरा। तो जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने ये बात नहीं बोली थी मेरे को। नहीं, मैंने तुम्हें मैंने कहा आज तक किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा तुम्हारे अलावा। तो मेरे ऊपर भी बिलीव करो, मैंने भी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने भी आज तक नहीं सोचा। लेकिन तुमने मेरे से झूठ बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, मेरा एक बेटा है। तो बिना शादी किए? तो क्या शादी से ही बच्चे पैदा होते? मतलब वो विश्वास कहाँ गया तुम्हारा मेरे पर जो था? नहीं अनिल, तुम वो नहीं हो जो अनु, पहले हुआ करते थे। अनु, मैं वही हूँ और वही रहूंगा। मेरा यकीन करो। हाँ, मेरा एक बेटा है। मैं इस चीज को स्वीकारता हूँ, मेरा बेटा है। तुम्हें किसने बताया मेरा एक जब बेटा तुम्हारी है? एक फैमिली है तो तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए? तो फैमिली मैं से जैसी रह रही हूँ मुझे वैसे रहने दो। मैं पहले भी यादों के सहारे रह रही थी, मैं अब भी यादों के सहारे रह लूंगी। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छे भाई, यही विश्वास था मेरे ऊपर। जब तुमने जानकारी हासिल कर ही ली, मेरी जासूसी कर ही ली, ये पता भी तो करते वो मेरा बेटा कैसे बना, कहाँ से आया, ये भी तो पूरी जानकारी लेते। मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। किसी को ने पता ही नहीं था। तो मैंने आज तक किसी को बताया ही नहीं। तो फिर
ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम मुझसे कि पूरी जानकारी लेते? तो उसी बच्चे से ही पूछ लेते। ऐसे कैसे पूछ सकती हूँ मैं बच्चे से? नहीं, जब इतनी जानकारी ले सकती हो, बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ेगा? बस यही बात मैं तुम्हें अब समझाता हूँ कि बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ेगा। वो मेरा बेटा कैसे, अब सुन लो मेरी ध्यान से बात। तुमने मेरे पे शक किया है ना कि मेरा एक बेटा है। मैंने कोई शक नहीं मैं किया अब भी कहता हूँ, जरूरी नहीं होता कि शादी हो तभी बेटा हो। बेटा कैसे भी हो सकता है, हम किसी को भी बेटा मान सकते हैं। मैंने उसे अपना बेटा माना है और दिल से माना है, वो भी मुझे पापा दिल से मानता है। अब सुन लो उसकी भी स्टोरी, वो मेरी ज़िंदगी में कैसे आया। आज से 10 साल पहले, सुन लो मेरी बात। अब बिल्कुल ही तुमने मेरा विश्वास ख़त्म कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी कहानी किसी के आगे खुले, और अब तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए मैं सच्चाई बताता हूँ। आज से 10-12 साल पहले वो मेरे ही फैक्ट्री के दरवाजे पे मुझे मिला था, अनाथ हालत के अंदर। जब मैंने उससे पूछा तो बेटा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे एक्सीडेंट के अंदर मेरे माँ बाप खो चुके हैं। तो उस दिन से लेकर आज तक वो मेरे साथ ही है। उसको मैंने बेटों की तरह ही पाला है। जब जिसको आप बच्चों की तरह पालोगे तो वो आपको पापा नहीं कहता, क्या बोलेगा वो? तो अनिल, ये बात आप मेरे को बता सकते थे ना? तो ये बात कितनी, उसी दिन तो हम मिले, उस दिन तो मैं खुशी इतना था, कोई बात नहीं। पर मैंने तुम्हें कहा था, मैं अपने फैक्ट्री के पूरे वर्कर्स को अपना बच्चा मानता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार ही वही है। हाँ, उसमें से मेरा एक वो स्पेशल बच्चा है जो मेरे साथ रहता है हमेशा। बस यही भरोसा था। मैं तो बहुत कुछ आज सोच के आया था तुम्हारे लिए, बहुत कुछ आगे की सोच के आया था, पर तुमने तो एक छोटी सी बात के ऊपर मेरा विश्वास तोड़ दिया। बात ये छोटी सी नहीं थी। ये छोटी ही है। क्या दुनिया के अंदर ही बाप बनने के लिए क्या जरूरी शादी करनी होती है? आप किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो मेरा इस तरीके से बच्चा है, क्या मैंने उसे सहारा दे के क्या गलती की है? कोई गलती नहीं की है। बहुत अच्छी बात है ये तो जो तुम बता और रहे हो। तुम्हारी नजरों में तो मैं बहुत गलत हो गया। मैं आई एम सो मैं तो सॉरी। नहीं आई एम सो सॉरी। नहीं मैंने तुम्हें शक नहीं किया है बिल्कुल भी। मेरे को लगा कि फैमिली है तो पूछने का तरीका ये तो नहीं होता कि बिल्कुल ही तुम दूसरे के ऊपर एकदम शक ही कर लो। मैंने कोई शक नहीं किया। भाई यही विश्वास था अपने प्यार के ऊपर। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। भरोसा होता मैं- कम से कम इस तरीके से ना पूछती। तुमने तो एकदम ऐसे शक करके पूछा है। शक करके नहीं पूछा, मैंने अपने मन का डाउट बताया था। तो डाउट का ये कौन सा मुझे किसी तरीका ने होता है? मैंने सुना ऐसा। मतलब हम दोनों के बीच में पूछना तो कौन आ मेरे को गया, पड़ेगा किसी ना कौन उसे। आ गया? पूछना तो पड़ेगा ये ना चीज मुझे। मेरे से ही पूछ सकती थी। मेरा वेट करती, जब फैक्ट्री में मेरे वो जासूसी करने गए थे तो मेरा वेट मैंने करती। कोई जासूसी नहीं की है। जिसे जासूसी कहते हैं, जो मेरी गैरहाजिरी में तुम मेरी फैक्ट्री में इसे क्या कहते हैं? अगर तुम्हें आना था तो मेरे को कॉल करती ना, मैं मिलवाता ना तुम्हें उनसे। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। ये तरीका सही था तुम्हारा। सॉरी बोलने के बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। और कुछ बातें ऐसी होती है सॉरी के बाद भी दिल को लग जाती है। और जो इतने सालों से मैं दिल पे भार लेके बैठी हुई थी कि पता नहीं तुम आओगे नहीं आओगे, तुम्हारी यादों के सहारे मैं जिंदा थी अभी वो तक। भार लेकिन नहीं था। आज तुम्हारा ये रूठ जाना भी मेरे को कितना और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। तो क्या मेरा तुम नहीं रूठना सोच रहे हो मेरे बारे में बिल्कुल भी। मेरा रूठना गलत है? लेकिन मैंने बिल्कुल अभी सॉरी बोला ना तुम्हें। अगर किसी अभी को- अभी मेरे से गलती हुई है। नहीं, किसी को सहारा देना गलत है, किसी को अपना किसी को मानना सहारा देना गलत गलत। है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है तुम्हें कि तुमने गलत काम किया। मैंने कुछ ऐसा पर नहीं जब बोला। तुम्हें जानकारी लेनी थी तो कम से कम मेरा इंतजार तो करती, मुझे बुलाती मैंने से। इंतजार किया ना, इतना इंतजार किया। तो फोन किया मेरे मैंने- को। अब तो नंबर था ना तुम्हारे पास मेरा। जिस दिन तुम फैक्ट्री में पता करने गई हो मेरे बारे में, मैं तुमसे मिलने पहली गई बात थी। तो मुझे दुख इस बात का, मिलने गई हो तो फिर ये जानकारी कहाँ से हासिल कर रही थी? जानकारी मैंने नहीं ली, किसी से भी नहीं पूछा कुछ। मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा कि वो अंदर है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पापा अच्छा। अंदर नहीं है। अच्छा, तो मुझे और वहीं हैरत से हुई कि तुम्हारे मैंने दिमाग में पापा- शक घूम गया, वहीं से शक घूम मैंने गया। किसी से नहीं पूछा कि पापा किसको बोला उसने। अंदर पापा नहीं है, तुम ही अंदर तो तुम ही होगे ना। हाँ, तो मैं उस बच्चे से तो नहीं पूछ सकती थी कि कौन किसको पापा बोला आपने। उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया। कंफ्यूजन की बात नहीं है अनिल। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जब तुम्हारी फैमिली है तो शादी की क्या जरूरत है? मुझसे शादी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तुम्हारी फैमिली है तो। तुम्हें झूठ नहीं फैमिली बोलना वो चाहिए किस था। तरीके से, मैंने झूठ नहीं बोला। फैमिली वो इस तरीके की फैमिली है, उसमें तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर। तो मुझे पता चल गया ना। अच्छा, दैट्स इट, बात खत्म।
मैंने सॉरी भी बोल दिया, अब तो हंस दो। ऐसे ही रूठे रहोगे, पहले भी ऐसे ही करते थे, बहुत परेशान करते थे मुझे। चॉकलेट लेके आऊं अभी, आसपास दुकान भी नहीं है यहाँ पे। हंस दो, बहुत हो गया गुस्सा, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इतने टाइम बाद मिलने के लिए आई हूँ और तुम गुस्सा लेके बैठ गए हो। ये समझ में नहीं सॉरी आता, बोल दिया ना यार। मतलब उसने पापा कह दिया और तुम्हारे दिमाग में तुम औरतें होती है अब बस बस खत्म, तुम बस औरतें खत्म होती बात, ऐसी। स्टॉप, चेंज द टॉपिक, क्या टॉपिक चेंज करो। क्या चेंज करूं बताओ। तो मेरे लिए कुछ लेके आए हो? मैंने तो आज बहुत मेरे लिए कुछ लेके आए हो या मैंने नहीं? तो आगे के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था चेंज करने तुम अभी के कुछ लिए। लेके आए हो या खाली हाथ आ गए, पहले बताओ। मैंने एक सरप्राइज रखा है, लेके नहीं रखा आया। है ना सरप्राइज, मैं लेके लेके क्या नहीं आए आया, हो? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अरे मैं मेरे कहीं लिए लेके कुछ जाने खाने के वाला लिए हूं। लाए हो कि नहीं? मैं तुम्हें खाली हाथ आ खिलाऊंगा, गए? मैं मैं खिलाऊंगा भी और तुम्हें सारे काम करूंगा। आज मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ तुम्हारे ओहो। लिए, बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो? कुछ लेके तो आए नहीं हो तुम, बहुत कुछ करने मैं वाले क्या हो। तो रहा हूँ, यहाँ से हम जाएंगे ना, अभी चलने वाले हैं, कहाँ चलने वाले हैं? अभी चलने वाले हैं। कहाँ? बस एक मैंने छोटा सा तुम्हारे लिए डिनर रखा है। ओहो डिनर, लेकिन अभी तो खाली हाथ आए हो तुम। नहीं अभी तो खाली हाथ हूँ, गलत पर बात है। नहीं मुझसे मिलने के लिए आए, वो भी खाली हाथ। नहीं खाली मैं कभी ना आया हूँ ना आऊँगा। क्या लेके बाकी आए हो? मैंने बोलो। अभी कुछ नहीं लेकर आया, बाकी देखा? वो वहीं पर कंजूस हो, पहले से ही नहीं। कंजूस हो वहाँ तुम। पे तुम्हें खिलाऊंगा भी और तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है मैंने, सरप्राइज भी रखा है। आज मैं सच बताऊं, मैं तुमसे एंगेजमेंट करने वाला हूँ। ओह वाओ। मुझसे एंगेजमेंट करने वाले हो? हाँ, मुझसे पूछे भी ना। जब से तुमसे मिला हूँ ना, पूरी मेरी रातों की नींद वैसे ही खराब हो गई जैसे पहले थी। अब तुमसे रहा नहीं जा रहा तुम्हारे बगैर। ओह माय गॉड, नहीं रहा, आई रियली लव यू। सेम हियर, अब नहीं रहा जाएगा। मैं भी, आई एम रेडी फॉर मैरिज। हाँ भाई, ये है हमारा, जिसकी वजह से आज हम इतने खुश हैं। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आप लोग मिलते हो तो दुनिया भूल जाते हो, मतलब ये ना। अंकल अब तो बता दो सरप्राइज क्या है, मैं वेट कर रहा बता हूँ। दिया मैंने इनको। एंगेजमेंट करने वाले हैं मुझसे। ओह माय गॉड, मतलब शादी वगैरह रेडी, सब कुछ तैयार है? हाँ सब कुछ तैयार है, अंकल पर अकेले उससे, सब कुछ प्लानिंग कर लिए बिना बताए? उससे नहीं, उससे पहले एक इनका कंफ्यूजन दूर करना है। क्या कंफ्यूजन है? इनको कुछ मेरे बारे में पता लगा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत भरोसा है अंकल पे और आप पे भी, आंटी दोनों, मतलब मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को लेकर, ठीक है? इनको एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है, ये औरतें होती ऐसी है। कोई नहीं, ये शादी के बाद आप मतलब ही मैं सुधर जाओ, कोई नहीं। मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं देखिए क्या आंटी बोलूं? वहाँ पे कैमरा लगा है अंकल, ठीक है? और ये अंकल का तो प्लानिंग था, हमारी इस उम्र की हमारी रील दुनिया को दिखा रहे हो। ठीक है? मैं आपको दे दूंगा। और मैं ये बोलने वाला हूँ कि मुझे इनविटेशन है कि नहीं है? सबसे पहले तुम्हें इनविटेशन है। आप तो हमारे सूत्रधार हैं, आप तो मिल हमारे पाया है कोऑर्डिनेटर हैं, आपके sir. बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, थैंक यू सो पहले मच। तो बेटे गाइस, तो आप ही हमारे। आज मेरी पार्टी है तो मैं जा रहा हूँ पार्टी करने, और अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो भी ऐड कर दूंगा,